एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम अंजलि है और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैंने जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है वो भी पी लिया है। तो बस यहाँ पर जो कल मैं गई थी डीमार्ट, तो ये चीजें लाई थी, तो ऐसे का ऐसा ही सब पड़ा है। तो मैंने सोचा पहले ये सब जो चीजें है उसको मैं रख देती हूँ। तो डीमार्ट गई थी, वो वीडियो कल आएगा। हम मूवी देखने भी गए थे तो वो वीडियो कल आएगा, ये पहले डाल दिया है। तो यहाँ पर बस मैं देख रही थी कि मैं ये टिश्यू रोल लाई थी, लेकिन ये टॉयलेट रोल आ गया है। तो मैं वही देख रही थी, वहां पर पता नहीं मुझे क्यों ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन एक छोटा और भी टिश्यू का मैंने पैकेट लिया था, लेकिन किचन के लिए ये वाला जो बड़ा रोल आता है वो मुझे चाहिए था यहाँ पर रखने के लिए। तो मैं वही देख रही थी कि ये क्या हुआ पता नहीं। कल जल्दबाजी में मूवी देखने जाना था, तो जल्दी जल्दी में पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर लिया है एरियल, लिया है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए। यहाँ पर जो साबूदाना, मूंगफली के दाने, तो ये पाव भाजी की प्लेट है वो मैंने ली है। तो 10 पीस मैंने ले लिए हैं। तो बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो मुझे कब से खरीदनी थी, लेकिन आज मुहूर्त आ ही गया। तो बस ज्यादा कुछ तो नहीं लिया, वही घर की चीजें ही लिए। बस मूंग की दाल, तुअर की दाल, तो वो मैं डीमार्ट से ही लेती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, वहां से खरीदती हूँ। तो एक पैकेट और भी लिया था टिश्यू का, ये छोटा वाला। और ये है फूड रोल। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। नीचे मैं आपको दिखा रही थी कि ये आ गया है। तो ये भी एक खरीद लिया है, कभी कभार चॉकलेट वगैरह बनानी हो तो यहाँ पर साबूदाना है। तो यहाँ पर ये खमन का ढोकला जो हम बनाते वो लिया है। तो यहाँ एक डस्टिंग करने के लिए भी ये मैंने ले लिया है। तो बस कुछ नेपकिन्स लिए हैं। और ये माइक्रोफाइबर के जो किचन के लिए मैंने लिए, बहुत ही अच्छा लगता है वो मुझे साफ करने में, किचन डस्टिंग में बहुत ही अच्छे से उससे डस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोट है वो भी मैंने खरीद लिए हैं। तो बस लग गया जो सारी चीजें उसको मैं रख भी देती हूँ। तो मैंने धोकर ही रखी थी जो बरनी, क्योंकि तुअर की दाल वगैरह सब खलास हो चुका था, पूरा हो गया था। तो मैंने बस साफ कर कर ही रखा था। तो लगे आज सारी चीजें मैं रख ही देती हूँ, उसके बाद ही जो मैं घर का काम चालू करूंगी, क्योंकि सारी चीजें जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बिखरी पड़ी है तो इसको पहले मैं समेट देती हूँ। तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है, तो बाद में भी करना, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ही कर ही देती हूँ। वैसे भी मैं गर्म पानी पीने के बाद तुरंत के तुरंत चाय नहीं पीती हूँ। तो तब तक ये पूरा जो मैं समेट दूंगी, उसके बाद ही मेरे लिए मैं चाय बनाऊंगी। तो बस आधे से ज्यादा चीजें तो मैंने समेट ली है। तो यहाँ पर ये डस्टिंग करनी है, तो वो भी मैं निकाल दूंगी, वो मैंने डस्टिंग करने के लिए ही लिया है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि किस तरीके से हो रही है, लेकिन बहुत ही अच्छे से डस्टिंग हो रही है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है सिलिकॉन का। तो अलग अलग इस तरीके से उसके अंदर डिजाइन बनी है फ्लावर की, तो वो मैंने चॉकलेट बनाने के लिया है। और फ्लावर के पोट थे नहीं, मुझे बड़े बड़े भी लेने थे, लेकिन पता नहीं पूरे हो चुके थे। तो ये छोटे वाले मैंने ले लिया है। तो ये मैं आपको पास से फिर से दिखा रही थी कि क्लीनिंग में बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इसको भी मैं अंदर रख देती हूँ। तो ये सारी जो प्लेट्स है उसको मैं यहाँ पर पानी डालकर रख दूंगी, ताकि फिर आसानी से इसके अंदर जो स्टिकर है वो अच्छे से निकल जाए। तो मैं जो भी चीजें खरीदती हूँ, चाहे वो कपड़े हो, कोई स्टील के हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको धो के बिना ही यूज नहीं करती हूँ। तो उसको मैं धोकर ही यूज करती हूँ। तो बस उसको मैं अच्छे से साफ कर कर क्लीन कर कर रख दूंगी। तो बस थोड़ी देर के लिए इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी, ताकि जो सारे स्टिकर है वो अच्छे से तुरंत के तुरंत निकल जाए, रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही कि अच्छे से जो तुरंत के तुरंत निकल जाते हैं। तो बस अब मैं उसको लिक्विड से अच्छे से वॉश कर दूंगी, ताकि स्टिकर का जो ग्लू होता है वो भी थोड़ा सा चिपकता है, तो वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो बस मैं आसानी से उसको अच्छे से निकाल दिया है। तो बस सारी प्लेटें मैं इसी तरीके से धो देती हूँ। सारी प्लेटें मैंने धो दी है। धो देने के बाद मैं उसको अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ दूंगी, वरना क्या होता है कि उसके ऊपर जो पानी की इस तरीके से निशान है, तो सूखने पर वो ऐसे कैसे उसके धब्बे रह जाते, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसकी शाइन भी चली जाती है। अगर हम बर्तन धोने के बाद इसी तरीके से पोंछ देते हैं तो उसकी शाइन भी इसी तरीके से बरकरार रहती है। और उसके ऊपर दाग धब्बे जो इस तरीके से पानी से लग जाते हैं सूखने पर, तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो मैं सारी प्लेटें इसी तरीके से पोंछ देती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो हम छोटी छोटी बातें हमारे में सुधारते हैं, हमारी हैबिट सुधारते हैं, तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। और यहाँ पर जो मैं डीमार्ट से बादाम लाई थी वो भी मैं इस तरीके से बरनी के अंदर में डाल देती हूँ, ताकि मैं डेली के डेली रात को भिगोती हूँ, तो मैं किचन में सामने ही रखती हूँ, ताकि मुझे
याद आ जाए, वरना पूरा दिन हम काम करते हैं तो फिर रात को भूल जाते हैं। अगर हम किचन में जो सामने की तरफ ही रखेंगे तो फिर याद आ जाता है कि बादाम भिगोनी है। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं मेरे बेडरूम में। तो यहाँ पर मॉर्निंग का रूटीन है वो करते हैं चालू। तो घर का काम तो डेली करना ही पड़ता है, चाहे अच्छे मन से करे या फिर उदास मन से करे, काम हमें ही करना है घर का। तो फिर अच्छे मन से ही करना चाहिए ताकि हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और नेगेटिव एनर्जी को सो दूर रहे। तो बस यहाँ पर बेड मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब चलते हैं बाहर, मुझे करनी है बालकनी आज क्लीनिंग। तो बहुत सारी धूल बाहर की तरफ उड़ती है, तो बस यहाँ पर मैं वही क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर चारपाई वो भी मैंने बाहर की तरफ रख दी है। तो बाहर की तरफ तो जितनी बार करे उतनी बार कम ही है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो चारपाई है उसके पीछे भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैंने चारपाई ऊपर की और ऊपर जो बल्ब था उसके अंदर जो चारपाई है वो अड़ गई। तो जो बल्ब है नीचे आकर गिरा तो नुकसान भी हो चुका। और यहाँ पर मैं आसानी से कर रही थी ताकि जो कांच है उसका लगे नहीं। तो बस इसी तरीके से थोड़ी सी जो भी नजर हमारी हटती है तो दुर्घटना घटी, ऐसा जो कहा जाता है। तो मेरे साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ, थोड़ी सी मेरी नजर हटी और दुर्घटना घट गई। तो बस यहाँ पर जो सारा कचरा है वो भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ। वो तो बस होता रहता है घर के अंदर, कभी कभार कुछ ना कुछ चीजें चलती ही रहती है। तो बस यहाँ पर जो बेडरूम है उसको मैं अच्छे से कर दूंगी क्लीन। यहाँ पर झाड़ू भी निकाल दूंगी। तो मेरी आदत है मैं दरवाजे के पीछे झाड़ू मार ही देती हूँ। अगर डेली दरवाजा खोलकर झाड़ू नहीं मारते तो उसके पीछे फिर जाले हो जाते हैं। तो मेरी आदत है मैं जब भी झाड़ू निकालती हूँ तो इसी तरीके से मैं निकालती हूँ ताकि जो अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग हो जाए। पहले मैं इसी तरीके से नहीं करती थी, फिर बाद में मैंने थोड़ी थोड़ी हैबिट खुद से जो मैंने सोचा कि मेरे अंदर क्या कमी है। ऐसा नहीं कि जो हर किसी के अंदर कमी नहीं होती है। तो मैंने भी इसी तरीके से एक एक चीजें अपने आप से ही सीखी है, अपने आप से ही कुछ कुछ चीजें जो मैंने जो बदलाव किया है लाइफ में। कुछ कर जरूरी है बदलाव करना, हमें अपने आप से ही करना चाहिए। तो बस इसी तरीके से हमारे खुद के अंदर कुछ चीजें बदलाव कर लेते, हैबिट हमारे सुधार देते तो काम हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आज बैठकर पोछा लगा रही हूँ। तो हफ्ते में मैं इसी तरीके से 2 बार बैठकर लगाती हूँ पोछा, ताकि हमारी कसरत एक्सरसाइज भी हो जाए और पोछा भी बैठकर लगाते तो अच्छे से नीचे जो फर्श है हमारा अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस बेडरूम मेरा अच्छे से पूरा सेट हो चुका है। तो बकेट मैंने वहां पर ही रख दिया है। तो बस यहाँ पर जो मेरा लिविंग रूम है वहां पर सारी डस्टिंग अभी बाकी है। तो मैं कभी कभी इसी तरीके से करती हूँ, एक एक कमरा करती हूँ। तो आज मैंने ऐसा ही किया, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज इसी तरीके से करना है तो मैं इसी तरीके से कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा टीवी यूनिट है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी टीवी को। तो सुबह के टाइम मल्टीटास्किंग कर कर हर हाउस वाइफ को काम करना ही पड़ता है, वरना फिर काम तो हमारा नेवर एंडिंग होता ही है। तो बस एक के बाद एक इसी तरीके से जो डिवाइड कर कर काम करते हैं तो काम हमें बोरिंग भी नहीं लगता है और फटाफट से हो भी जाता है। इसी तरीके से हम घर का काम करते हैं तो काम हमें बोरिंग भी नहीं लगता है और घर हमारा वेल सेट भी रहता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो पूरा तो मैंने यूनिट साफ कर ही लिया है टीवी का। तो नीचे की तरफ उसको भी मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो टीवी यूनिट पूरा अच्छे से साफ कर दिया है। तो वो करने के बाद जो मेरा इंटर में ही दरवाजा है उसको भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। तो हफ्ते में एक बार इसी तरीके से मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि हर काम जो है डेली के डेली रोज हम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं चीजें जो बांट लेती हूँ कि आज वो किया कल वो करूंगी, तीसरे दिन अलग करूंगी। तो इसी तरीके से जो हमारा घर एकदम क्लीन रहता है। तो कुछ भी अगर अचानक से मेहमान घर पर आ जाते तो हमें शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती है। वरना क्या होता है कि जो थोड़ा सा भी घर ऐसा पड़ा रहता है और अचानक से कोई आ जाता है घर पर तो फिर हमें थोड़ा सा जो अजीब लगता है। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ जो मैं हैबिट सुधारती ही रहती हूँ अपने आप से। तो वो करने के बाद जो मेरा आगे का दरवाजा है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बहुत सारी उसके अंदर भी धूल आप देख सकते हैं कि इतनी उड़ रही है। हम करते ही है लेकिन इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम सफाई ही नहीं करते हैं, काम ही नहीं करते हैं। तो पूरी जो डस्टिंग है घर की हो चुकी है, सफाई हो चुकी है। तो मेरे बेटे का कमरा है उसमें भी मैंने पोछा लगा दिया है। तो यहाँ पर जो मेरा लिविंग रूम है वहां पर भी मैं लगा दूंगी पोछा। तो बस इसी तरीके से पहले मैं बैठकर पोछा नहीं लगाती थी, फिर मैंने एक आदत बना दी है कि हफ्ते में 2 बार मुझे बैठकर पोछा लगाना ही है। तो थोड़ा सा हमारा शरीर के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इससे हमारी कसरत भी हो जाती है और जो नीचे का फर्श है जो हम बैठकर पोछा करते हैं तो एकदम जो साफ हो जाता है। अगर हाँ किसी को प्रॉब्लम है, कुछ घुटने का प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल भी जो नीचे बैठकर पोछा ना कर। तो उसके लिए तो जो लकड़ी वाला मोब आता है, जो रेडीमेड बहुत सारे मोब मिलते हैं, वही करना चाहिए उसको। तो मेरे पास भी है लेकिन मैं हफ्ते में इसी तरीके से 2 बार करती हूँ।
तो बस घर का जो पूरा जो अच्छे से काम हो चुका है, तो किचन का तो मैं लास्ट में ही रखती हूँ, तो अंदर जो पूरा क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर जो चाय के थोड़े ही बर्तन है, तो यहाँ पर जो मुझे सिंक जो सफाई करनी है, तो या तो मैं बर्तन करने के पहले करती हूँ या फिर बाद में करती हूँ। तो आज मैंने पहले ही जो वॉश कर दूंगी, तो सामने की जो टाइल्स है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो इसी तरीके से जो मैं हफ्ते में 2 बार कर ही देती हूँ, जो सारे नल है उसको मैं अच्छे से घिस दूंगी। तो नीचे की जो सिंक है उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी। ऐसा करने से जो डेली के डेली हम कर देते हैं, तो फिर बिल्कुल भी गंदी होती नहीं सिंक, और हमें ही काम का बर्डन कम रहता है। तो सामने की तरफ जो टाइल्स है वो मैं हफ्ते में 2 बार धोती हूँ, और सिंक तो मैं डेली के डेली धो ही देती हूँ। तो बस हार्डली 5 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि डेली के डेली अगर हम रोज सफाई करते हैं तो बिल्कुल भी गंदी भी नहीं होती है, और हम पर ज्यादा रगड़ने का भी जोर नहीं होता है। तो बस सिर्फ हाथ मारते ही क्लीन हो जाता है। तो नीचे से अच्छे से जो सिंक क्लीन हो चुकी है, तो वो करने के बाद यहाँ पर चाय के बर्तन है उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से हर हाउसवाइफ है उसका जो मॉर्निंग का रूटीन चलता रहता है। तो बस सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं। वो करने के बाद यहाँ पर जो मेरा पानी का आरओ प्लांट है उसको भी मैं इसी तरीके से हफ्ते में 3 बार वॉश कर ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बर्तन वगैरह करते हैं तो पानी के छींटे उठते हैं, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी यहाँ पर उठते हैं या पर बर्तन करते हैं तो उसके छींटे उठते हैं, तो अच्छे से क्लीन हो जाए, तो फिर देखने में भी अच्छा लगता है, साफ लगता है। तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो वो करने के बाद यहाँ पर जो किचन है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो सामने की तरफ जो टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी। तो इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ। गैस स्टव है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। तो पूरा डीप क्लीन नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मुझे रोटी बनानी बाकी है। तो सामने की तरफ जो टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो इसी तरीके से जो हम हमारे में हैबिट रखते हैं कि जब भी हम गैस स्टव सफाई करें तब सामने की तरफ थोड़ा सा हाथ मारते हैं तो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर जो सब्जी है वो भी बन चुकी है, यहाँ पर चावल भी हो चुके हैं, तो सिर्फ रोटी बनानी ही बाकी है। तो बस यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मैं मिट्टी का जो तवा आता है वो ही लेती हूँ। मैं मिट्टी के तवे में ही रोटी बनाती हूँ, बहुत ही मीठी बनती है रोटी खाने में। अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो ज़रूर ट्राई करना। हम डेली के डेली जो मिट्टी के तवे में ही रोटी बनाकर खाते हैं। तो बस यहाँ पर पहले 2 रोटी जो मैं निकाल दूंगी, एक गाय के लिए एक कुत्ते के लिए। तो हमारा जो रूटीन है तो पहले उसके लिए हमारे घर में रोटी बनती है, उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड है वो बैठ गए हैं, तो मैं गर्मा गर्म रोटी बनाकर उसको दे रही हूँ। तो मैंने भी खाना खा लिया है और किचन का काम है वो भी अच्छे से निपटा दिया है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठकर जो अखरोट है वो तोड़ रहे हैं। तो इस बार कुछ इस तरीके से अखरोट आ गए जो टूट ही नहीं रही है। तो पहले मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में दिखाया था, वो अखरोट जो सच्चे थे, यानी कि जो दांत से तोड़ने पर एक बार ही टूट जाते थे, और इसको तो मैं दांत से तोड़ूंगी तो मेरे दांत बाहर आ जाएगी। इस तरीके से अखरोट आ चुके हैं। तो वो बैठकर तोड़ रहे हैं ताकि हमें खाने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं बैग देख रही थी, क्योंकि ये बैग मैंने तैयार नहीं ली है, सिलवाई है। तो मैं इसको देख रही कि किस तरीके से आई है। तो बस ये मेरे हस्बैंड जस्ट लेकर ही आए हैं। तो बस बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो ये मैंने सिलवाई है ताकि जो टिकाऊ बहुत ही होती है। तो इसके अंदर आगे 2 पॉकेट है, इस तरीके से कुछ चीजें रखनी हो तो बस मैं सारी अच्छे से चेक कर रही थी। तो अंदर भी अच्छी खासी स्पेस है, कहीं घूमने जाना हो तो कब से मुझे सिलवानी थी, तैयार मैं ले सकती हूँ, लेकिन जो हम सिलवाते हैं वो बहुत ही टिकाऊ होती है। उस कहीं पर हमें लेकर जाना और रफ एंड टफ एंड हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ट्रेन वगैरह में जाना हो तो इस तरीके से जो सामान जो ट्रेन में इसे फेंक कर गा करते हैं, तो जो बहुत ही टिका हुआ, नीचे जो आप देख सकते हैं उसके व्हील्स भी इसी तरीके से मूव हो रहे हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके से पकड़े। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइस दिखा रही थी, लेकिन ये गुजराती में लिखा था 4800, तो 3900 रुपये की मैंने ली है। तो यहाँ पर जो चीज़ें ट्राईपॉड वगैरह पड़ी है वो भी मैं हटा दूंगी, ताकि वहाँ पर जो अच्छे से स्पेस हो जाए। तो नेपकिन्स तो मैंने वहीं पर रखे, क्योंकि मुझे करने हैं वॉश। तो मैं कोई भी चीज़ खरीदती हूँ, चाहे पहनने की हो चाहे बर्तन हो, उसको मैं वॉश कर ही हमारे घर में यूज़ होता है। तो यहाँ पर बैठकर जो कपड़े हैं उसको भी मुझे तय लगाना है, तो सारे कपड़े बैठकर लगा देती हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।